मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी, स्विच केस के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा बहुत टास्क लिया था। कंडीशनल स्टेटमेंट का हमने फिनिश कर चुके थे हम, और उसके बाद स्विच केस का हमने टास्क फिनिश किया था। स्विच केस जैसे आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वही केस के अंदर आप प्रेस करते हो तो वो आउटपुट डिजायर आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। अगर आउट ऑफ केस में गए तो प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस, रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अब अब इसके बाद में हम जाते हैं न्यू फाइल में। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो लिपिंग मैकेनिज्म। ठीक है। लूप में हमने जैसे बात की थी, वाइल लूप होगा, डू वाइल होगा और फॉर लूप होगा। अब ये काम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट हम वाइल लूप के कंसेप्ट को हम जाएंगे कि वाइल लूप कैसे काम करेगा। सिंटेक्स तो आपको बताऊं लिखा हूं, उसके बेहतर है कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के जरिए से आपको बताऊंगा तो एकदम आइडिया आ जाएगा। ठीक है। अब लूप चीज क्या होती है वो भी एग्जांपल बताने के बाद आपको बताऊंगा मैं। इंटीजर I इक्वल टू 1, printf %d of I प्लस प्लस। अब देखो ये क्या होता है, लूप मैकेनिज्म क्या होता है। आई की वैल्यू 1 है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता दूं। देखो ये 1 है, 1 के बाद में प्रिंट एफ 1, हमने 1 प्रिंट हो गया। ठीक है। इसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो 1 इंक्रीमेंट करेगा। 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो प्रिंट हो ही रहा है। 8, 9, 10 तक प्रिंट हो गया। अब देखो आई 11 हो जा रहा है ना, तो इन 11 होगा तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब तक आई की वैल्यू 1 थी, 1 लेस देन 10 सही था, 2 लेस देन 10 सही था, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक सही था। लेकिन जब आई की वैल्यू प्लस 11 हो जाती तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो वो लूप में से बाहर आ जाता है। तो 1 to 10 हमारा डिजायर आउटपुट प्रिंट हो गया और लूप में से आगे बाहर। तो लूप क्या होता है वो आपने ये चीज समझी होगी, जैसे इफ एल्स कंडीशन में जब ट्रू होगा तो वहां जाएगा, फॉल्स होगा तो दूसरी जगह जाएगा। लूप मैकेनिज्म हमारा ये बताता है कि जहां भी कंडीशन ट्रू हो वो अंदर चलता रहेगा, जहां भी कंडीशन फॉल्स हो वो लूप में से बाहर आ जाएगा। तो लूप यानी कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू। डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे, ब्लॉक ऑफ कोड टिल कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक कंडीशंस फॉल्स नहीं होती तब तक जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा, ये हमारा ब्लॉक है यहां से लेकर यहां तक, वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू लिखो, या इसमें दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड टिल कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक कंडीशंस हमारी फॉल्स नहीं बोलते तब तक लूप क्या करता है, अपनी प्रोसीजर को चालू रखता है, इज कॉल्ड एज लूप। तो आप ये लिख सकते हो कि तो वाइल लूप है, हमारा कीवर्ड है, कंपाइलर को उसकी बॉडी चाहिए। अब सिंटैक्स की बात कर रहे थे तो वाइल लिखेंगे कीवर्ड, यहाँ पर एक्सप्रेशंस आएगा बीच में जो कंडीशन देनी है, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड और नॉट, जो आप पहले समझे हुए वही है बराबर। ये कंडीशन दी, फिर इसके बाद में हमने एंड ये ऑपरेटर लगाया, फिर इसके बाद में हमने ये ऑपरेटर लगाया, फिर ये लगाया, फिर लेस देन लगाया।
तो ये जब तक ये ब्लॉक हमारा कंटिन्यू रहेगा तब तक वो प्रोसीजर को चालू रखेगा। जब ये प्रोसीजर नहीं रहेगी तब तक वो प्रोसीजर को ब्लॉक में से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब ये वाइल लूप हो गया। इसके बाद में डू वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। अब वाइल लूप और डू वाइल, उसमें फिर अपने कंपैरिजन करेंगे, लेकिन डू वाइल भी अपने देख लेते हैं पहले, है ना। पहले प्रिंट करवा लेंगे हम, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऑफ आई, और हम यहाँ आई प्लस प्लस कर डालते हैं। ठीक है, देखो उसने भी, इसमें भी हम इंस्पेक्ट डाल देते हैं ताकि आपको पता चले। डीबग में जाओगे, इंस्पेक्ट आई हमने कर दिया, आई की वैल्यू मेमोरी में क्या चेंज होती है वो इंस्पेक्ट बताता है। आई 2 हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 4 5, देखो ये बैकग्राउंड में आउटपुट चालू जी, 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गया 10। अब आई 11 हो गया, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स, तो वो डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। मतलब लास्ट टाइम में ही कंडीशन को, आई की वैल्यू को चेक करेगा और वो लूप में से बाहर आ जाएगा। तो देखो ये आ गया बाहर। अब दोनों आउटपुट तो सेम है, दोनों आउटपुट सेम है। वाइल से भी कर सकते हैं, जो कोड हम वाइल से कर सकते हैं वही कोड हम डू वाइल से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल और डू वाइल को क्या कहा जाता है, जो अपनी डेफिनेशंस की टर्म्स में, तो उसको बताते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। वाइल को एंट्री बताते हैं, डू वाइल को क्या बताते हैं, एग्जिट बताते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? वाइल को एंट्री, डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप, क्यों ऐसा बता दे। तो डू और वाइल जब तक कंडीशन, मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, वाइल को 1 2 3 4 5 से 1 to 10 प्रिंट करेगा, डू वाइल भी 1 to 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब दोनों चीज आ गए, दोनों 1 to 10 को प्रिंट करेगा, और ये बहुत अच्छी तरीके से। अब ये हमारे दिमाग में सवाल होता है कि इसको एंट्री और इसको एग्जिट क्यों। देखो कंडीशन बिफोर है, वाइल में क्या होता है, कंडीशंस फर्स्ट चेक होती है, उसके बाद अंदर के स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल में क्या होता है, फर्स्ट ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, एट लास्ट स्टेटमेंट कंडीशन चेक होता है। तो फर्क ये है, उसमें कंडीशन चेक होती है देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, उसमें स्टेटमेंट विल बी द चेक देन कंडीशन विल बी द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट देन कंडीशन विल बी चेक। तो ये बिफोर स्टेटमेंट आ गया, पहले कंपाइलर डू में अंदर घुसेगा, फिर अंदर आया कंपाइलर, फिर इसने प्रिंट किया, फिर आया, फिर वाइल में गया। तो पहले डू मतलब स्टेटमेंट में घुसता है, लास्ट में कंडीशन आती है, इसमें फर्स्ट कंडीशन ही आ जाती है, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो एक एंट्री बोला जाता है, एक को एग्जिट बोला जाता है। रही बात, तो डू वाइल में क्या होता है, जैसे आई की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 ये 11 हो जाती है, यहाँ पर वो चेक करने के लिए आई की वैल्यू 11 जब मिल जाती है उसको प्लस प्लस करके, तो वो डायरेक्टली 11 लेस देन 10 कंडीशन रॉन्ग होकर डायरेक्ट बाहर आ जाता है। उसमें आई की वैल्यू 1 10 होने के 11 होने के बाद एक बार वापिस वो अपने कंडीशन में जाएगा, और वापिस एक बार मतलब एग्जीक्यूशंस के लिए एक बार उसको ज्यादा प्रोसीजर करनी पड़ेगी। मतलब वो यूं समझे कि भाई अगर आई एन
वाइल एन डू वाइल एन टाइम है तो ऐसा कह सकते हैं वाइल एन प्लस वन टाइम है। एक बार उसको ज्यादा एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। अगर चेक करने के लिए उसको बहुत लंबा जंप लगा के कंडीशन पे चेक करके जाना पड़ेगा। वो एज इट इज कंडीशन में नीचे होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा टेक्निकली रीजन क्या है, टेक्निकली रीजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अभी कि कौन से टाइप के प्रोग्राम होंगे कि जब हम डू वाइल का ज्यादा यूज करेंगे वाइल के कंपैरिजन में। हेलो, जस्ट बेटा वेट अ मिनट, हम थोड़ा एक प्रोसीजर में हैं। यस, देन हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि वो डू वाइल और वाइल के बीच में टेक्निकल डिफरेंस कहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर में हम चेक करने के लिए जावें फिर डू वाइल हम लगा देते हैं यहाँ। बहुत सारे कैरेक्टर में दिक्कत आ रही प्रिंट होने में, तब तक लिए अपना कोड को थोड़ा पॉज रखते हैं। थोड़ा टेस्टिंग कर लेते क्या इश्यूज क्रिएट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, अभी काम कर रहा है। एंटर द वन फॉर कंटिन्यू। स्कैनफ परसेंटेज डी इन। अब हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, ये इन। 1 2 3 फॉर 2 मतलब रेड, यू सिलेक्ट द रेड, प्लीज एंटर द वन फॉर कंटिन्यू। ये कंटिन्यू हो गया। 3 तो 3 का आउटपुट पिंक आ गया। उसके बाद यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1। इस तरीके से मान लो फॉर, तो आपका ये आउटपुट येलो आ गया। अगर मैं 0 करता हूं तो लूप में से बाहर आ जाता है। थोड़ा हम इसको बैकस्लैश साइन दे देते ताकि नई लाइन पे वो प्रिंट हो जाए। और पुराना आउटपुट भी ना आए बार बार, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लियर स्क्रीन वापस लगा देंगे।
प्रेस 1 टू सिलेक्ट W, प्लेस 1 फॉर कंटिन्यू, हमने कंटिन्यू के लिए 1 प्रेस किया, पुराना स्क्रीन क्लियर हो गई। 2 तो हमारा आउटपुट रेड आ गया, 1 करते कंटिन्यू, 4 तो हमारा आउटपुट आ गया येलो। अब 0 करेंगे तो लूप में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे हुआ ये देखो, स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए F7 की है, कौन सी? F7। तो 1 2 3 5 केस में आगे हम, सेकंड केस आ गया, ये केस एग्जीक्यूट हुआ, यू सिलेक्ट रेड, ब्रेक मिल गया। अब हमने प्लीज एंटर द चॉइस, हमने स्कैनएफ में क्या प्रेस कर दिया? 1 कर दिया, बराबर। 1 करने के बाद व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो वापस वो वहां गया, वहां जाने के बाद हम क्लियर स्क्रीन हो गया, वापस ये डू के अंदर ही था कोड तो वापस से छाप दिया। इसके बाद वापस हमने चॉइस की, मान लो कि 3 की, 3 गया तो हमने सिलेक्ट किया, ये पिंक किया तो ये पिंक आ गया। पिंक आने के बाद वापस हमने चॉइस पूछी, चॉइस पूछने के बाद हम डाल देते कि भाई 1 कंटिन्यू करना है। फिर अभी तक स्क्रीन ऐसी थी, अब क्लियर स्क्रीन हो गया ताकि निकल गया, दोबारा रिपीटेड आउटपुट ना हो। वापिस n इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू पड़ गई, वापिस सारा का सारा स्क्रीन पर छाप दिया। हमने प्रिंट कर दिया इस बार फॉर के बाद ये स्विच केस फॉर में आ गया, फिर वो आ गया, इसके बाद हमने कर दिया 0 तो वो लूप क्लियर स्क्रीन हो गया और हमने क्या करा, लूप में से बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से डू व्हाइल लूप क्या होता है कि बेहतर ऑप्शंस कब है क्योंकि वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, लास्ट मोमेंट पर वो क्या प्रिंट करना है उसको वो इंडिकेशन करता है। ठीक है, तो आगे जाके हम जितने भी प्रिंट एफ है उसको प्रिंट एफ को अंदर देंगे। बार बार ऐसी चॉइस है, अब ये चॉइस हमको स्क्रीन पर बार बार दिखा नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है कि उसको डू व्हाइल में लिखे। और यूजर मतलब यूजर ये है कि लास्ट में अगर 1 है, ये 0 है, तो वाइल के साथ में कंपैरिजन करके लूप में कंटिन्यू रहे, या तो फिर वो लूप में से बाहर आ जाए। वो अपनी तरीके से मतलब यहाँ से उसकी कंडीशन फॉल्स पड़ेगी तो वाइल के अंदर वैसे बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप का जब चॉइस होता है, ओके, और बार बार हमको ये प्रिंट एफ भी छपवाना है, बराबर, तो वो स्टेटमेंट पहले हमको बताना है, फिर कंडीशन हमको चेक करवानी है। तो हर मर्तबा वो आपको चॉइस पूछता है स्क्रीन के ऊपर। तो इस टाइप की कोडिंग जब करनी होती है तब हमारे लिए डू व्हाइल इज बेटर ऑप्शंस देन द व्हाइल ऑप्शंस। ओके, तो हम डू व्हाइल का यूज टेक्निकली कब करेंगे, इसका एक एग्जांपल है ये कोड कि हमने स्विच केस को डू व्हाइल पे कर दिया और स्क्रीन को बार बार हर मर्तबा वही कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार नीचे ना जाना पड़े, तो वो आउटपुट को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डू व्हाइल हो गया। अब लूप मैकेनिज्म पे हम प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। डू व्हाइल भी हमने बता दिया, व्हाइल भी बता दिया। अब एक लूप बचता है, इसमें 2-3 सिनेरियो है वो लूप के, वो हम उसको थोड़ा डिटेल में वो लूप को लेना पड़ेगा। हम ऐसा लिखते हैं फॉर, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो गया, फिर सेकंड हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, फिर ये हो गया
देखो मैं उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फॉर लूप, ये हमारा फॉर लूप बन गया है। कैसे काम करता है फॉर लूप, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाते हैं अपने। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। इनिशियलाइजेशन किसको बोला जाता है? जब हम कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आई इक्वल टू 10, आई में कुछ नहीं डाला उसको इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, लेकिन अगर आई में वैल्यू डाल दी तो उसको बोलेंगे हम, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, वेरिएबल को हमने क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है इनिशियलाइजेशन का। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर कैसे काम करता है? फॉर लूप का हमारा सिंटेक्स ऐसा है, कुछ है 1 to 10 नंबर प्रिंट करने के लिए हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कंडीशन चेक, फिर वो ये हमारा इस तरीके से हो गया इनिशियलाइजेशन, ये फॉर लूप बन गया बरोबर। लेकिन ये फॉर लूप कैसे काम करता है? तो फर्स्ट स्टेप में हम एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखेंगे हम। इनिशियलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल इसमें आई इक्वल टू हमने 10 लिखा, वो इनिशियलाइजेशन है। स्टेप 2, कंडीशन चेक। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दी है, आई लेस देन इक्वल टू 10 दिया है। स्टेप 3, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने स्टेटमेंट को तो आपको पता ही है, इसमें प्रिंट एफ जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं इसमें तो हमारा एक ही प्रिंट एफ है। इस टाइप का प्रेस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। स्टेप 4, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट का यूज किया है, आई प्लस प्लस उसका एग्जाम्पल है। अब मैं ये नोट्स करके लिखूंगा, नोट रिपीट 2 3 and for statement till condition true। दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन हमारी क्या रहती है, ट्रू रहती है, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इंक्रीमेंट रहता है तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। और जब तक स्टेप 5 ये हमारा आ जाता है स्टॉप स्टेटमेंट में। इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक हो गई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, तब 2 3 4 स्टेटमेंट टिल कंटिन्यू, रिपीट 2 3 एंड 4 स्टेटमेंट टिल कंडीशन ट्रू। जब तक ट्रू होगी तब तक वो चलता रहेगा। और इसके बाद में कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो फिफ्थ स्टेट में आ जाएगा, जब कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब इसी कोड को हम
यहाँ इनिशियलाइजेशन 1 से रखना है हमें। हाँ, कैसे काम करता है देखो, अब यही कोड है, हम उसी कोड को हम अगर i की वैल्यू दे देते, स्टार्ट करते कोड को रीबिल्ड करने के लिए। i यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, ओके। i की कंडीशन हो गई i लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। 2 3 4 4 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, 6 लेस देन 10। तो वो क्या होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। व्हाइल लूप में हमको एक्सटर्नली एक i प्लस प्लस लिखना पड़ता है, फॉर लूप के सिंटेक्स में ऑलरेडी i प्लस प्लस आ जाता है। तो हम इस तरीके से हम काम करेंगे कि वो खुद ब खुद ले लेगा वो। तो हमारा सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, ओके। तो 7 8 9 10 और 11 में वो बाहर आ गया कि 11 में कंडीशन रॉन्ग होगी। तो हमने देखा कि ये सेम आउटपुट हमने जो क्रिएट किया है फॉर लूप में, वो 1 to 10 नंबर हमने उसके अंदर में प्रिंट कर चुके हैं, ओके। ये इनिशियलाइजेशन आपको याद रखना है, ये आपको कंडीशन चेक याद रखना है, आपको स्टेटमेंट याद रखना है, और आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा सारा का सारा कोड हम इसमें एग्जीक्यूट कर लेंगे। 1 to 10 को हम इवोल्यूशन में ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं ओके, तो नेक्स्ट पे हम आपको अभी टास्क हम असाइन कर देते हैं कि आपको क्या क्या प्रोग्राम बनाने हैं तीनों का यूज करके। 2-4 प्रोग्राम आप कंटिन्यू करना, थोड़ा बहुत नेट की जरूरत पड़े तो इसका यूज करना। हम ही आपको असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट में आपको प्रिंट 10 to 1 बराबर, प्रिंट odd नंबर आउट ऑफ 1 to 10, प्रिंट even नंबर आउट ऑफ 1 to 9, और नंबर इवन नंबर हम प्रिंट करेंगे। फिर हम करेंगे सम ऑफ 1 to 10 नंबर, तकरीबन 65 शायद आंसर आएगा। तो ये सारे के सारे हम ये आपको कोड वगैरह करना है। फिर इसके आगे ये हो जाए, इसके बाद सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर, ओके। ये सारा का सारा हम असाइनमेंट में आपको एलोकेशन कर रहा हूँ। ये कोड आपको देखना है, हेल्प लो नेट की, कुछ भी लो, आपको समझने की कोशिश करनी है किस तरीके से आप डिजायर आउटपुट को लाओगे। लूप लगेगा और वो लूप के अंदर में कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स भी अंदर आ सकता है। उसके बिफोर हम आगे कुछ काम इसके बिफोर हम आगे दूसरे प्रोग्राम देखेंगे। अब कल नेस्टेड ऑफ फॉर लूप की भी बात करेंगे। तब तक ये प्रोग्राम आप कंप्लीट करो और नेक्स्ट इस प्रोग्राम की सीरीज के अकॉर्डिंग हम अगर आउटपुट सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें हम देखेंगे कुछ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।